नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण बोध। दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारा देश में घट रही जीडीपी। जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो तो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जिसमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जिन्हें जीडीपी का कोई ज्ञान भी नहीं है, वही लोग आज सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए, मुफ्त का खाने वाले, मुफ्त के शौचालय में हगने वाले, वही लोग जीडीपी का ज्ञान फैल रहे। तो समझिए, मुफ्त शौचालय और मुफ्त का राशन कौन खा सकता है? क्या गरीब? तो वो बातें किनको याद रहती हैं? अंधभक्तों को याद रहती हैं, जो अनपढ़ गंवार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बातें कौन कर सकता है? सिर्फ अंधभक्त, जिन्हें आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता हो, सिर्फ आंखें मूंद कर ही बात कर रहे हो कि मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, योगी जी अच्छा कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं अच्छा? उन्हें ये नहीं पता है कि जीडीपी क्या होती है। पूरा देश बेच देंगे, फिर भी अंधभक्त क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, जिहादियों से देश बचाया रहा। लेकिन दोस्तों, अंधभक्त तो छोड़िए, जिस तरह से देश में एक ऐसा माहौल ख़राब किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? क्या मुस्लिम कर रहा है या फिर हिंदू धर्म के कुछ लोग? हाँ, मैं दोस्तों बोल सकता हूँ कि देश में मुस्लिम कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जैसे तैसे अपना काम कर रहा है, अपने घर में ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो मोदी भक्त होते हैं, वो किस तरह से हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई मुसलमान इस तरह से कोई डिबेट करता है तो उनके ऊपर कई एफआईआर लग जाती है, कई उनके ऊपर धाराएं लग जाती है। लेकिन कुछ लोग जो ब्राह्मण जातियों में आते हैं, जो ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, वो किस तरह से देश में नफरत फैला रहे हैं मुसलमान के प्रति, और भी जातियों को मुसलमान की तरफ से भड़का रहे हैं कि इसको देश के गद्दारों को निकालो बाहर, जिहादियों को निकालो। किस तरह से हर बॉलीवुड एक्टर का वो बहिष्कार कर रहे हैं। क्या इस बहिष्कार से क्या होगा? मुसलमान भी इसी देश में रहेंगे, हिंदू भी इसी देश में रहेंगे, बौद्ध भी इसी देश में रहेंगे, सिख भी इसी देश में रहेंगे। फिर आप आपस में बैर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि हमें मुसलमान को कितना भी जिहादी बोल देंगे या ब्राह्मणों को कितना भी विदेशी बोल देंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि रहने वाले तो इस देश में हैं। अगर मान लो पाकिस्तान में मुसलमानों को कह सकते हैं कि तुम तो विदेशी हो, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान यहाँ आएंगे तो भारत वाले रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। क्या पाकिस्तान वाले हिंदू यहाँ आएंगे तो भारत में उनको रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। क्या चीन से बौद्ध आ जाएंगे यहाँ भारत में, कहेंगे कि बौद्ध संस्कृति तो भारत की है, तो चीन से बौद्धों को भगाएंगे तो वो बौद्ध भारत आएगा, तो क्या भारत वाले रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। अगर हम ब्राह्मणों को भारत से भगाएंगे विदेश में, तो कहाँ है उनके पास ज़मीनें, कहाँ है उनका घर, उनका कहाँ है परिवार, कहाँ रहेंगे? उसी तरह अगर मुसलमान को भी हम भगाएंगे देश से, तो वो कहाँ रहेंगे? कौन बुलाएगा कि आओ मेहमान हमारे घर बैठो 4 दिन और ये ज़मीन आप ले लो? ऐसा कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। और रही बात चाइना की, जो मैंने कहा है कि वहाँ चाइना में इतने बौद्धिस्ट हैं, तो उनका भी घर है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, तो वो कैसे छोड़ कर आ सकता है? नहीं आ सकता है भारत में। तो उसी प्रकार भारत का भी ब्राह्मण हो या चाहे मुसलमान हो, वो भी विदेश नहीं जा सकता। चाहे आपस में आप कितना भी बैर कर लो, कितनी भी टकराव कर लो, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। सिर्फ आपके पड़ोसी नाराज़ होंगे, गांव वाले नाराज़ होंगे, सरकारें आती और जाती रहेगी। आज राहुल गांधी है, कल मोदी होगा, आज मोदी है, कल राहुल गांधी होगा, कल मायावती होगी, कल परसों अखिलेश यादव होंगे, केजरीवाल होंगे, सब होंगे, लेकिन हम और आप वही होंगे। सिर्फ सरकारें बदलती रहेगी। फिर आपस में टकराव क्यों? आप क्यों मुसलमान से इतना बैर करते हो, मंदिर से इतनी करते हो, मुसलमान लड़कियों से आप कितनी गालियां देते हो, ब्राह्मणों से टकराव होता है, दलितों के साथ टकराव होता है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो देश में? जब हम सब भारतीय हैं, फिर ऐसा क्यों? जब देश में एक संविधान है, फिर ऐसा देश में क्यों हो रहा है? क्या आपके अंदर माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है? आप ये सोच रहे होंगे कि अगली कोई सरकार आएगी तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वर्चस्व किसी का खत्म नहीं होगा, सब इक्वल है। जैसे मैं अभिसार शर्मा का एग्जाम्पल दे दूँ, रवीश कुमार का एग्जाम्पल दे दूँ, वो कौन है? वो भी तो दोनों जनरल कैटेगरी से हैं। मेरे पीछे कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें हैं, वो भी तो ठाकुर परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किया, इसलिए आज हम उनको सम्मान देते हैं। रही बात अभिसार शर्मा की,
तो अभिसार शर्मा भी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उसको दिखता है कि देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वरना बाकी मीडिया देख लो, रिया चक्रवर्ती के पीछे ही पड़ी हुई है, माइक लेके पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, गाड़ी के चारों ओर होते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ये मास्क लगाया, ये ड्रेस पहनी हुई, ये क्या चल रहा है देश में। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व बचाने के लिए मोदी की तारीफ करता है और उनके पास कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि हमारा बाइकआउट तो हो जाएगा, अगर मोदी हैं तो हम हैं, इसलिए वो मोदी की चापलूसी करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो किसी की चापलूसी नहीं करते, अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जीडीपी कितनी गिर रही है, कितनी सड़ रही है, उनको दिख रहा है। लेकिन आपने ये बहस नहीं सुनी होगी किसी गोदी मीडिया में। क्या किसी निजीकरण पर किसी गोदी मीडिया ने अपना बयान दिया? नहीं दिया। क्या शिक्षा पर बोला? नहीं दिया। और नहीं कोरोना पर, कि कोरोना की महामारी कितनी फैल रही है, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आप गद्दार हो, सबसे ज़्यादा नफरत आप करते हो। जो मुसलमानों के प्रति भड़काया जाता है लोगों को, जो रोज़गार का सवाल पैदा करना चाहिए, हमें रोज़गार के बारे में पूछना चाहिए कि रोज़गार कहाँ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पिछवाड़े पर इतनी लठ पड़ेगी, मोदी मारेगा, योगी मारेगा, तो भी आप तो कहोगे यार वाओ मोदी ने क्या साटा मारा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग हो रही है अच्छी अच्छी वाली, आप यही कहोगे। अंधभक्त का मतलब यही है। और बहुत सारी फेक आइडिया हैं, जिसने अंबेडकर की तस्वीर लगा रखी है लेकिन बात करता है मोदी की तारीफ की। यादव बने हुए, ठाकुर बने हुए, बहुत लोग सिख बने हुए। वो कौन बने हुए? सिर्फ वही लोग मोदी के फेवर। वो इसलिए बने हुए हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि वाह सिख भी मोदी का साथ दे रहा है और अंबेडकरवादी भी मोदी के पक्ष में है, यादव भी पक्ष में है मोदी की। कैसी कैसी वीडियो लगाते हैं, कैसी कैसी तस्वीरें शेयर करते हैं। वो सिर्फ फेक अकाउंट है। जो समझदार हैं लोग वो सिर्फ शिक्षा और नौकरी की बात करेगा। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, जो जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं वो 50-55 की एज में रिटायर्ड हो जाएंगे किसी भी हालत में। और वो फैसला कौन कर रहा है? एक 70 साल का युवा नौजवान मोदी जी। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि राजनीति में 50 साल से ऊपर वाले राजनीति में भी नहीं होने से वो क्यों इतने बूढ़े बूढ़े होकर बैठे? अगर वो 50 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, उनके बच्चों की नौकरियां भी नहीं लगी हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या उनके पास कोई जॉब होगा? क्या उनके बच्चों को सक्सेस कर लेंगे? क्या उनकी सैलरी मिल जाएगी? क्या उनको राशन मिल जाएगा? कितने दिन चलेगा? उनको राशन भी मिल जाएगा, फ्री का शौचालय भी मिल जाएगा, कितने दिन चलेगा? कुछ नहीं होने वाला। अगर देश को बदलना है तो दिमाग से अंधभक्ति निकालनी पड़ेगी और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि शिक्षा और रोजगार कहाँ है। बैंकों का निजीकरण हो रहा है, रेलवे बेची जा रही है, लेकिन आपने ये सवाल नहीं किया सरकार को कि रेलवे बेच दी, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो उनका पैसा भी तो आ रहा होगा। मान लो मैंने ये एलईडी बेच दी तो मेरे पास इनके 20-30 हज़ार रुपये तो आएंगे। तो उन 20-30 हज़ार रुपयों का मैं जेब में डालकर क्या करूँगा? क्या मैं गरीबों को दूंगा या फिर देसी लोगों की सहायता करूँगा? कहाँ रखूँगा? तो आप ये भी सवाल कीजिए कि जितने भी बहुत सारे प्राइवेटेशन कर दिए, हॉस्पिटल कर दिए, फैक्ट्रियाँ भी कर दी, सरकारी सब कुछ बेच दिया है, एटलस साइकिल सब कुछ बेच दिया है, तो उनके पीछे रकम भी तो आ रही होगी, वो कहाँ कर रही है? क्यों जीडीपी नहीं बढ़ रही फिर भी? तो आपको ये सोचना है, सरकार से सवाल पूछना है। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी और हम यहीं पर है, हम बेरोजगार होते रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी जैसी वीडियो आएगी तो वो आप सबको पता चलेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव।